हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 द लगोरी चैम्पियन। तो ये जो आपका चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या है लगोरी के बारे में बताएंगे, क्या है, कैसे खेलते हैं, या उसके चैम्पियन कौन है। सो प्रकाश, रवि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। सो रवि, आई एम फाइन प्रकाश, मैं जो है ठीक हूँ। लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे, चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं। और दिन भी अच्छा है, सनी डे है, यानी कि सूरज धूप निकली हुई है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, इस तरह का मौसम है। प्रकाश, यस लेट्स गो, तो चलो चलते हैं। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रन पार्क नियर देयर हाउस, तो उनके घर के पास जो बच्चों का पार्क था वो वहाँ जाते हैं। अ फ्यू चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर, और कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। दे वेव्ड एट रवि, तो वो रवि की तरफ हाथ हिलाते हैं। रवि वेव्ड बैक, और वो भी उनकी तरफ हाथ हिलाता है, जैसे कि हेलो बोलना, हाय बोलना, इस तरह से। एंड इंट्रोड्यूस प्रकाश एज हिज कज़न टू ऑल हिज फ्रेंड्स, और जो भी उसके दोस्त हैं उन सबको बताता है कि प्रकाश उसका कज़न है। आफ्टर प्लेइंग फॉर अ वाइल दे स्टार्टेड टॉकिंग, और थोड़ी देर वो खेलते हैं, उसके बाद वो बातें करना शुरू कर देते हैं। गुनीत, टुमारो इज़ द लगोरी मैच, कल तो जो है लगोरी मैच है। वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, ही इज़ अ गुड रनर, हमें जो है प्रकाश को भी अपने साथ लेना चाहिए, बहुत अच्छे से दौड़ता है। दीपा, येस ही इज़ क्विक, तुम बिल्कुल सही बोल रही है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। तो प्रकाश, विल समबडी प्लीज़ टेल मी व्हाट दिस लगोरी मैच इज़ अबाउट, तो प्रकाश बोलता है कि तुम मुझे टीम में तो ले रहे हो, ये तो बता दो कि ये है क्या, कौन सा मैच है, किसके बारे में बात कर रहे हो। एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद ग्रेट सरप्राइज, तो सब जो प्रकाश की तरफ देखते कि ऐसा क्या बोल दिया कि इसको पता ही नहीं है लगोरी क्या है। गुनीत, डोंट यू नो लगोरी गेम, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। सो प्रकाश बोलता है नो आई डोंट, मुझे नहीं पता। देन निधि, वेट आई विल टेल यू, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। लगोरी इज़ एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन, तो ये एक 7 स्टोन का गेम होता है। प्रकाश, 7 स्टोन गेम्स, हाउ इट इज़ प्लेड, 7 स्टोन गेम, लेकिन इसको खेलते कैसे हैं। सो इमरान जो है ज्वाइन करता है उनको, उनका एक और दोस्त जो वहाँ आता है। निधि, लुक इमरान इज़ हेयर, ही इज़ ऑल्सो अ चैम्पियन ऑफ दिस गेम, ही विल एक्सप्लेन, चलो इमरान भी आ गया, तो अब यही बताएगा तुम्हें क्योंकि ये चैम्पियन है इस गेम का। इमरान, इन लगोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, after that one team knocked down the stone with a ball and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the member of the first team or the opponent team। अब क्या होता है, 7 स्टोन्स में इस तरह से एक के ऊपर एक 7 स्टोन्स को रखा जाता है। एक टीम होती है जो बॉल से इन 7 स्टोन को गिराती है, जैसे ही वो इनको गिरा देगी तो उसके बाद इन्हें वापस इन 7 स्टोन को लगाना होता है, और जो दूसरी टीम होती है वो इस बॉल से वो मेंबर्स को हिट करते हैं। अगर कोई भी मेंबर दूसरी टीम, मतलब जिन्होंने इसको गिराया है उस टीम वाला कोई भी मेंबर इस बॉल से हिट हो जाता है तो टीम हार जाती है। सो प्रकाश बोलता है ओके यू मीन सतोलिया, वट इज़ सतोलिया नाउ, अब ये क्या है। सो इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया, हम इसे सतोलिया बोलते हैं। वाओ, वी लर्न अनदर नेम फॉर आवर फेवरेट गेम, अब तो हमें एक और नाम पता चल गया इसके बारे में। सो इन आवर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लगोरी एंड इन राजस्थान इट इज़ कॉल्ड सतोलिया। ठीक है, मतलब मेन जो इसका थीम है वो देखो आप 7 यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, सतोलिया मीन्स 7, तो उसी तरह से तो बोल रहे हैं कि सुंदरपुर जो हमारा गांव है वहाँ पर लगोरी बोलते हैं और राजस्थान में सतोलिया। इमरान, नाउ वी नो डैट दिस गेम इज़ प्लेड इन राजस्थान टू, तो अब तो हमें पता चल गया कि राजस्थान में भी ये गेम खेलते हैं। सो गुनीत बोलता है डू यू नो प्रकाश, अवर लगोरी टीम इज़ कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स एंड आवर फ्रेंड दीपा इज़ अवर कैप्टन। तो गुनीत उसे बताता है कि हमारी जो लगोरी की टीम है उसे हम बोलते हैं सुंदरपुर टाइगर्स, ठीक है, नाम है टीम का, और हमारी फ्रेंड जो दीपा है वो हमारी कैप्टन है। रवि, नो डाउट सी रन्स फास्ट, बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है उसके फास्ट मतलब वो होने में, कैप्टन होने, बिकॉज वो बहुत तेज़ भागती है। सो निधि, रवि टेल हिम अबाउट आवर ओपोनेंट टीम, तो जो हमारी विरोधी टीम है यानी कि जो ओपोनेंट है वो कौन है, वो उनके बारे में बताओ। सो यस प्रकाश, वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स, जो दूसरी टीम है उसका नाम है टीम फ्रॉम द नियर बाई विलेज, जो पास के गाँव से आती है। दीपा, वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल ऑल्सो, हमें गेम के रूल्स भी बताने पड़ेंगे। येस प्लीज़ डू टेल मी, हाँ बताओ। तो इमरान बोलता है द फील्ड इज़ मार्क विद अ बाउंड्री, तो बाउंड्री बनाई जाती है, मार्क लगाए जाते हैं वहाँ पर। द प्लेयर आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, और हम बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। 7 फ्लैट स्टोन आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर, और 7 स्टोन्स को इस तरह से एक के ऊपर एक रखा जाता है इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के बिल्कुल सेंटर में।
सो येस दीज आर द सेम रूल वी प्ले वाइल प्लेइंग सतोलिया। तो प्रकाश बोलता है कि ये तो सेम रूल है जो हम सतोलिया खेलते उसी तरह से। सो रवि, इट सीम्स वी आर रेडी फॉर द मैच। ऐसा लग रहा है कि हम मैच के लिए तैयार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनके आपको देने हैं आंसर। सो फर्स्ट पार्ट के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर थे जिनके हमें आंसर देने कुछ क्वेश्चन दिए थे वहाँ पर। फर्स्ट है हु जॉइन द टीम ग्रुप एट द एंड। बिल्कुल लास्ट में जो है ग्रुप में कौन आया था, तो इमरान आया था जो बाद में उनको बताता है कि गेम कैसे कैसे खेला जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। सो कितने और किस टाइप के स्टोन्स जो हैं इस गेम में यूज़ किए जाते हैं। सो 7 फ्लैट स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। 7 जो है फ्लैट स्टोन यूज़ किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ईजिली रखे जा सके। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ गेम ऑफ लगोरी इज ऑल्सो नोन एज सतोलिया। तो कौन सी स्टेट में सतोलिया भी बोला जाता है उसको, तो कौन सी थी, राजस्थान। वट इज़ द नेम ऑफ द ओपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर टाइगर। सुंदरपुर टाइगर की जो दूसरी टीम थी, ओपोनेंट टीम थी, उसका नाम क्या था, ग्रीन वॉरियर्स। अभी तक था पार्ट 1। नाउ आता है पार्ट 2 जब नेक्स्ट डे मैच होगा उसके लिए। सो द नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच। द रेफरीज ब्लू द विसल एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। तो नेक्स्ट डे सब मैच के लिए तैयार होते हैं, रेफरी विसल बजाता है, अपनी सीटी बजाता है, दीपा जो है फर्स्ट शॉट के लिए जाती है। सी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक। तो जो पत्थर रखे होते हैं उनके बिल्कुल सीधा जो है स्ट्रेट वो मारती है उसको, बॉल मारती है उसके ऊपर। एंड द स्टोन स्कैटर्ड, और स्टोन जो इधर उधर गिर जाते हैं। एवरीवन चीयर्ड, सब चिल्लाने लगते, चीयर करते हैं। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक्स ऑफ स्टोन्स। अब इनका काम क्या था कि फिर से उन स्टैक्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रख देना है। एंड द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल, और जो ग्रीन वॉरियर्स थे दूसरी टीम थे उन्होंने बॉल को उठाया एंड एम टू हिट सुंदरपुर टाइगर्स। और वो सुंदरपुर टाइगर्स के जो टीम मेंबर थे उनको हिट करने के लिए ट्राई कर रहे थे। रवि स्टैक्ड 2 स्टोन्स एंड डक्ड व्हेन द बॉल वॉज अबाउट टू हिट हिम। तो रवि जो है 2 स्टोन्स उसने रख दिए और जैसे ही बॉल उसके ऊपर आई एकदम से वो नीचे हो गया, तो उसने उसको बॉल भी नहीं लगी और 2 उसने लगा दिए थे। नाउ दीपा एडेड अ स्टोन टू पाइल वाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा। तो दीपा जो है तभी एक स्टोन रखने के लिए ऊपर आई कि एक और स्टोन वो रख दे, तभी जो है एक बॉल आई ग्रीन वॉरियर वालों ने फेंकी और गुनीत और दीपा की तरफ, ठीक है। तो इमरान बोलता है दीपा वॉच आउट, हेयर कम्स द बॉल, बॉल आ रही है ध्यान से। सो दीपा बोलती है थैंक्स इमरान, आई डोज द बॉल दिस जस्ट इन टाइम। मैंने जो है बिल्कुल सही टाइम पे डोज कर दिया, यानी कि एक तरह से बॉल को धोखा दे दिया, वो नीचे झुक गई और बॉल जो है साइड में चली गई। निधि केम रनिंग, तभी निधि आई। सी प्लेस द 4th एंड द 5th स्टोन एंड रन अवे फ्रॉम द बॉल। उसने जो है 4th और 5th स्टोन डाला और वहाँ से भाग गई, ठीक है। रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रीपिंग डाउन हिज फेस। तभी जो रवि भागते हुए आता और उसके फेस पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना आया था, ऐसे मतलब गिर रहा था पसीना। ही पुट द 6th स्टोन इन प्लेस, वो जो है 6 स्टोन भी वहाँ डाल देता है। ओनली 1 स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड, अभी सिर्फ एक ही रखा बचा हुआ है क्योंकि 7 स्टोन होते हैं, 6 लगा दिए हैं, एक बचा है। द ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड वंस लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल। और जो है वो रवि को मारने का ट्राई करते हैं एक लास्ट टाइम फिर से। बिफोर डैट, लेकिन उससे पहले ही वो बॉल से मारने ही वाले थे, प्रकाश आता है एंड सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप, और 7th स्टोन को एकदम से टॉप पर रख देता है। द फाइनल विशल ब्लू, और तभी जो है सिटी बच जाती है। रेफरी द सुंदरपुर विलेज है टाइगर्स है 1, तो सुंदरपुर टाइगर्स जो है वो जीत गए हैं। द मैच वॉज ओवर, मैच जो है ख़त्म हो गया था। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम शूक हैंड्स, वो अपने हाथ मिलाते हैं एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर द गुड गेम, और एक दूसरे को बधाई देते कि तुमने बहुत अच्छा खेला, तुमने भी अच्छा खेला, इस तरह से। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड द टीम, और जो गांव वाले थे वो दोनों के लिए क्लैपिंग करते हैं, चीयर करते हैं, बधाई देते हैं। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद लाफ्टर एंड जॉय, और जो रेफरी है वो दोनों ही जो कैप्टन हैं उन दोनों का हाथ उठा देते हैं और सब लोग जो हैं खुशी खुशी इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी से रहते हैं। द लगोरी मैच हैज़ ब्रोड द विलेजर्स टुगेदर, अब लगोरी मैच की वजह से सारे गांव वाले सब लोग जो है एक साथ आ जाते हैं। रिमाइंडिंग एवरी वन ऑफ द सिंपल जॉय ऑफ टीम वर्क, जिससे उन्हें पता चलता है कि टीम वर्क से ही हम किसी काम को कितनी अच्छी तरीके से और कितनी खुशी से कर सकते हैं। दीपा, डेट वॉज सो मच फन, इसमें तो बहुत मज़ा आया, इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स, हमारे वीडियो गेम से भी ज़्यादा। सो रवि बोलता है इंडीड, क्यों नहीं, वी शुड प्ले आवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर, हमें और भी हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है उनको और भी खेलना चाहिए। देन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग।
नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे। फर्स्ट है हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच, किसने जो है विसल बजाई थी? सो रेफरी ने। हु टुक द फर्स्ट शॉट, पहला शॉट किसने मारा था? दीपा ने। वट डिड प्रकाश डू बिफोर द फाइनल विशल, फाइनल विशल बजने से पहले प्रकाश ने क्या किया था? तो प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन टॉप बिफोर द फाइनल विसल, तो फाइनल विसल बजने से पहले प्रकाश ने 7th स्टोन वहाँ रख दिया था। हु शुक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच एंड वाई, किसने अपने हाथ मिला एक दूसरे से और क्यों? सो द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शोक देयर हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच बिकॉज दे अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम, क्योंकि दोनों ने अच्छा गेम खेला था, दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए हाथ मिलाए थे। नाउ देर आर सम न्यू वर्ड्स, मैच, स्टैक्ड, ओपोनेंट, बाउंड्री, रेफरी, डोज्ड, टीम वर्क, वॉरियर्स एंड कजन, ये जो आपके न्यू वर्ड्स हो गए। अगेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाट इज लगोरी एंड हाउ इट इज प्लेड, तो ये क्या है और कैसे खेला जाता है? सो लगोरी इज अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स। वन टीम नॉक्स डाउन द स्टैकेड स्टोन्स विद अ बॉल, तो 7 जो स्टोन्स रखे होते हैं एक के ऊपर एक, उसको गिराते हैं। एंड द अदर टीम, और जो दूसरी टीम होती है, ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक, और वही टीम जो है उसको दोबारा रखती है वहाँ पर, वाइल अवॉइडिंग द बॉल थ्रो बाय द ओपोनेंट टीम, और दूसरी टीम जो उनको मार रही होती है बॉल से, उससे बचते हुए, बॉल भी नहीं लगनी चाहिए और स्टोन्स भी रखने हैं। वट इज़ द नेम ऑफ द दीपाज टीम, दीपा की टीम का नाम क्या था? सो द नेम ऑफ दीपाज टीम इज सुंदरपुर टाइगर्स। एंड हु आर दे कंपेटिंग अगेंस्ट, और उनकी दूसरी जो टीम थी जो जिनके अगेंस्ट वो खेल रहे थे उसका नाम क्या था? सो दे आर कंपेटिंग अगेंस्ट द ग्रीन वॉरियर्स। वाई इज प्रकाश सेलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच, तो प्रकाश को क्यों सिलेक्ट किया गया था? सो प्रकाश इज सेलेक्टेड बाय द कैप्टन बिकॉज ही इज़ अ गुड रनर एंड क्विक, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर रहा था वो जो गेम वहाँ पर खेल रहे थे उस दिन, और साथ में बहुत तेज भी भागता था। Who told Prakash about Lagori and what name does he use it? So Nidhi told Prakash about Lagori, तो निधि उसे बता रही थी, and then he calls it सतोलिया, then प्रकाश उसे बोलता है कि ये तो सतोलिया है। What did the villagers do after the सुंदरपुर टाइगर्स won the match? जब सुंदरपुर टाइगर्स ने मैच जीत लिया तो क्या हुआ? विलेजर्स ने क्या किया? So the villagers clapped and cheered the team after the सुंदरपुर टाइगर्स won the match. तो जो विलेजर्स थे वो तालियां बजा रहे थे, उनके लिए चीयर कर रहे थे और जब उन्होंने मैच जीत लिया था। So the referee lifted the hand of both the captains, और रेफरी ने दोनों कैप्टन्स के हाथ ऊपर उठा दिए थे। एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद लाफ्टर एंड जॉय, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, खुश थे। नाउ द सुंदरपुर विलेजर्स क्लैप्ड फॉर बोथ द टीम्स एंड द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन, दोनों के हाथ उठाए। वाई डिड दिस डू सो, ऐसा क्यों हुआ? एंड डू यू एग्री विद देम? सो द विलेजर क्लैप्ड फॉर बोथ टीम टू शो दे एंजॉयड द गेम, तो दोनों टीमों के लिए क्लैपिंग क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने दोनों टीमों का गेम एंजॉय किया था, दोनों ने बहुत अच्छे से खेला था। एंड द रेफरी लिफ्टेड द कैप्टन्स हैंड टू ऑनर देयर एफर्ट, रेफरी ने दोनों का हाथ इसलिए उठाया क्योंकि दोनों ने मेहनत की थी, तो दोनों को सम्मान दिया जा रहा था। And yes, I agree with them because it shows teamwork and fairness and everyone should be happy for a good match. तो मैं इससे एग्री भी करता हूँ क्योंकि ये टीम वर्क को दिखा रहा था, फेयरनेस को दिखा रहा था, एंड साथ में ही कि ये जो एक मैच हुआ था इसमें सब लोग खुश थे, ये नहीं था कि हम दुखी हैं या वो दुखी हैं। हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स, टीम वर्क कैसे हेल्प करती है गेम को जीतने में? सो टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स बिकॉज एवरी वन वर्क्स टुगेदर, सब एक साथ काम करते हैं। हेल्प्स ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड यूजेस देयर स्किल टू रीच द गोल, और अपनी अपनी स्किल का यूज़ करते हैं ताकि वो गोल तक जो उनका मेन चीज़ है, जो गेम जीतना है, उस तक पहुंच पाएँ। लाइक रीबिल्डिंग द स्टोन्स इन लगोरी, जैसे लगोरी में उनका गोल क्या है? उसको लगोरी को फिर से सेट करना, उस स्टोन्स को। अकॉर्डिंग टू दीपा, लगोरी वॉज मोर एक्साइटिंग देन वीडियो गेम्स। डू यू थिंक शी इज़ राइट एंड वाई और वाई नॉट? तो दीपा ने बोला कि ये जो लगोरी गेम है ये वीडियो गेम से ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो क्या आपको लगता है? सो देखो, ये सबका आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है बिकॉज ये थिंक एंड डिस्कशन है, ये आंसर्स नहीं है, तो सबका आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। सो येस, आई थिंक शी इज़ राइट, लगोरी इज़ मोर एक्साइटिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रनिंग, इसमें रनिंग है, टीम वर्क है, प्लेइंग आउटसाइड विद फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलते हैं। वाइल वीडियो गेम्स आर जस्ट सिटिंग एंड प्रेसिंग बटन्स, वीडियो गेम में क्या होता है, एक जगह बैठकर आप
सिर्फ उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, सिर्फ उसे देख पाते और बटन प्रेस कर रहे होते हैं। सो लगोरी जो है ज़्यादा एक्साइटिंग है। यहाँ पर है फर्स्ट आपका यहाँ दिया है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आंसर के बाद। फर्स्ट है सतोलिया इज़ प्लेड इन सुंदरपुर विलेज। सो सतोलिया जो सुंदरपुर विलेज में खेला जाता है, सो डैट इज़ फॉल्स, क्योंकि प्रकाश ने बोला था ये कहाँ खेला जाता है, राजस्थान में। खेला हर जगह जाता है, लेकिन सतोलिया कहाँ बोलते हैं इसको, राजस्थान में। रवि प्लेज फॉर ग्रीन वॉरियर्स टीम, सो डैट इज ऑल्सो फॉल्स। वो कौन से के लिए खेलता था, सदलपुर टाइगर्स। नेक्स्ट, प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप। प्रकाश ने जो है 7th स्टोन लगाया था सबसे ऊपर लास्ट में, सो डैट इज यस। इमरान हेल्प निधि टू डोज द बॉल, तो इमरान ने जो निधि की हेल्प की थी, सो डैट इज फॉल्स। नहीं, जस्ट दीपा लगा रही थी तब उसने बताया था कि बॉल आ रही है। द सुंदरपुर टाइगर्स वोन द मैच, सो डैट इज़ ट्रू। वो लोग जो है मैच जीत गए थे। नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि रवि केम आया था, रवि कैसे आया था, भागता हुआ। रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रीपिंग डाउन फ्रॉम हिज फेस। नेक्स्ट, डैश इज द कैप्टन ऑफ, कौन था कैप्टन, सदलपुर का, सो दीपा इज द कैप्टन ऑफ सुंदरपुर टाइगर। The Lagori match remained everyone for the simple joy of, किस था इसमें, टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। सो टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप, तो ये सब के लिए जो है इसीलिए खेल रहे थे, तो इसलिए सब खुश थे इसमें। नाउ नेम द नंबर द सेंटेंसेज इन ऑर्डर एज पर द इवेंट्स इन द स्टोरी। सो द सुंदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड और बोथ द कैप्टन एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड, तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। द ग्रीन वॉरियर टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स, ये भी बाद में था। निधि थ्रू द बॉल विद प्रिसीशन एंड स्टोन स्कैटर्ड, ठीक है, तो ये तो जब गेम शुरू हुआ उसके बाद में होता है। चीयर एरेप्टेड फ्रॉम द टाइगर्स साइड, तो सब लोग जो है टाइगर्स की, जब वो जीते थे तो उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी। ओके, नेक्स्ट है ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम शुक हैंड्स एंड अप्रिसिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम, तो ये भी जब गेम खत्म हुआ था उसके बाद में हुआ। द रेफरी ब्लू द विशल एंड नीडेड टुक द फर्स्ट शॉट, ये गेम जैसे ही शुरू हुआ उसके टाइम का है। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिबिल्ड द स्टैक्स ऑफ द स्टोन्स, ये भी बाद में। तो इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले निधि ने जो है गेम शुरू किया जैसे ही, तो एंड उसके बाद निधि ने क्या किया, बॉल को बहुत ही अच्छे से और एक ही बार में फेंका, और वो क्या हुआ, स्टोन्स जो है सारे इधर उधर फैल गए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर बिल्ड करने के लिए वो फिर से भागे सुंदरपुर टाइगर्स, एंड द ग्रीन वॉरियर्स ने क्या किया, बॉल ली और एम किया हिट करने के लिए टाइगर्स को। नाउ नेक्स्ट विद द टाइगर्स साइड, तो सब लोग जो है चिल्लाने लगे जब उन्होंने 1-2 वो जीत गए थे उसके बाद में। एंड देन जो है उन्होंने गेम जीता, उसके बाद में अपने हाथ मिलाए टीम से सबने। एंड देन लास्ट में जो है सुंदरपुर विलेजर लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड, और सब ने सेलिब्रेट किया, तो ये सबसे लास्ट में। नाउ सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन बोल्ड, जो बोल्ड में है उससे सेम मीनिंग नहीं है, जिसका जो उसका अपोजिट है, एक तरह से यही है। टुगेदर द स्टूडेंट बिल्ट अ लार्ज, लार्ज का अपोजिट क्या होगा, टाइनी, ठीक है। ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, बिग का मतलब भी बड़ा होता है, लेकिन टाइनी मतलब छोटा। द होल स्कूल प्रेज्ड, तारीफ की थी, द विक्ट्री ऑफ द बास्केटबॉल टीम, तो सेलिब्रेट करना, तारीफ करना, चीयर करना, एंड इग्नोर्ड क्या होगा अलग। दीक्षा कलर द मार्जिन ऑफ द पेज, तो मार्जिन को उसने क्या किया, मार्जिन मतलब जो बाउंड्री होती है, जो बॉर्डर होता है वो, तो अपोजिट क्या होगा, सेंटर, मतलब जो इनसे अलग है, इसका मतलब ये नहीं है, सेंटर तो बिल्कुल बीच में हो गया। टुडे देयर वॉज एन एक्साइटिंग फुटबॉल कॉन्टेस्ट, तो एक एक्टिविटी थी, ठीक है, एक मैच था, लेकिन प्लेग्राउंड तो नहीं हो सकता कॉन्टेस्ट। सो द लाउड नॉइज कोज्ड अ जोल टू एवरीवन इन द रूम, ठीक है, एक तरह से मतलब शोक हो जाना, सरप्राइज हो जाना इस तरह से, या फिर डिस्टर्बेंस होना, शोक होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, काम, यानी कि आराम से, शांति से। द पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू रिपेयर करना किसी चीज़ को, रीबिल्ड करना, ठीक है, मेंड करना यानी उसको ठीक करना, तो अपोजिट क्या होगा, रूइन, तो उसे उसने खराब कर दिया। ओके, नेक्स्ट, हर मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट इन स्कूल इज़ आर्ट, मोस्ट लाइक्ड यानी कि सबसे पसंदीदा, तो फेवरेट भी हो सकता है, बिलवर्ड भी हो सकता है, डिसलाइक तो नहीं हो सकता, यानी कि उसका पसंद ही नहीं है, तो डिसलाइक मतलब जो पसंद नहीं करते आप। हर राइवल यानी कि जो दूसरी टीम के मेंबर है, एक तरह से राइवल कंपटीटर आप बोल सकते हैं। इन द गेम वॉज हर बेस्ट फ्रेंड,
ओपोनेंट एंड कंपिटिटर, तो ये हो जाएंगे राइवल के ही आपके सिनोनिम्स, और फ्रेंड जो है होगा उसका अपोजिट। नाउ लेट्स unscramble the letters as per the meaning of the words given. A place or a region beyond a boundary. बाउंड्री के बाहर की जो जगह होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड। तो ये क्या बनेगा, आउटसाइड। नेक्स्ट, टू रेज योर हैंड एंड मूव इन फ्रॉम साइड टू साइड एज अ वेव टू ग्रीटिंग समवन, तो हम क्या करते हैं, वेव, VE, wave. Hint, a sports competition or event in which two people or two teams compete against each other. तो वो क्या होगा, जब दो टीमें एक दूसरे के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में खेल रही होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैच। ओके, इसको भी फिर से लिख देते हैं। सो आउटसाइड। लास्ट दिया है अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन्स आंट और अंकल, तो वो आपके क्या होते हैं, कज़न। जैसे आपके अंकल और आंटी के बच्चे हैं तो वो आपके क्या होंगे, कज़न। नाउ योर टीचर विल रीड आउट शॉर्ट सेंटेंस फॉर यू एंड ईच सेंटेंस हैज़ वन वर्ड, हर एक में एक एक वर्ड है, इन इट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो बाकी सबसे अलग है। सो राइट डाउन द वर्ड that doesn't fit in each sentence. जैसे I am learning the rule of different sports, तो मैं जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो है रूल सीख रहा हूँ, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, रीडिंग कोई भी बॉल या स्पोर्ट नहीं है तो रीडिंग अलग हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हैं। आफ्टर स्कूल इन द प्ले ग्राउंड वी प्ले गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक्स, तोलिया, स्विमिंग, होप स्कॉच, स्कीपिंग एंड हॉकी। अब बात क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में, तो प्लेग्राउंड में स्विमिंग नहीं हो सकती तो इसमें स्विमिंग आपका अलग हो जाएगा। माई ब्रदर लाइक टू प्ले कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, निटिंग एंड लगोरी। तो निटिंग क्या होता है, जब स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो ये चीज़ें, तो निटिंग तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसको खेल नहीं सकते, इसको बुनना पड़ता है। इन द स्पोर्ट्स क्लास वी गेट ट्रेनिंग ऑफ क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एंड राइटिंग। अब स्पोर्ट्स की क्लास में राइटिंग तो नहीं होगी तो ये अलग हो जाएगा। वी यूज़ अ बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, स्कीपिंग, टेनिस एंड वॉलीबॉल। तो स्कीपिंग में तो आप बॉल का यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि उसमें तो रस्सी की ज़रूरत होती है, इसलिए। नाउ स्पीक टू योर प्लेमेट्स एंड फाइंड आउट हु, तो उसको फाइंड आउट करना है कि कौन है क्या है। जैसे एन्जॉय आउटडोर गेम्स, तो आउटडोर गेम्स कौन एन्जॉय करता है, उनके आपको अपने आसपास के दोस्तों से ये बातें करनी है। जो आउटडोर गेम पसंद करता है उसका नाम लिख देना है। एन्जॉय राइडिंग अ बाईसाइकिल, उसका नाम यहाँ लिखना है। जिसको आर्ट पसंद है उसका नाम यहाँ लिखना है। तो आपको अपनी क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे, या आपके बाहर भी जो फ्रेंड्स हैं या वैसे पार्क में जो मिलते हैं उनमें से किसी का नाम लिख सकते हो। लव्स टू डू द गार्डनिंग, जिसको गार्डन का काम करना बहुत अच्छा लगता है, जिसको पोमोग्रेनेट बहुत पसंद है। वेजिटेबल्स खाना अच्छा लगता है, जो दिसंबर में पैदा हुआ उनका नाम यहाँ लिखेंगे। एंड फेवरेट कलर जिसका ग्रे है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। फेवरेट कैंडी चॉकलेट है तो यहाँ लिखेंगे। एंड हैज़ विजिटेड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको नाम लिखने हैं और ये आपको खुद से करना है। ओके, और भी हैं। डू योगा एवरीडे, जो हर रोज़ योगा करता है। लाइक टू रीड, जिसको पढ़ना पसंद है। इज़ एन ओनली चाइल्ड, जो सिर्फ एक ही बच्चा है, उसके भाई बहन नहीं है, मतलब अपने मम्मी पापा का एक ही या कज़न वगैरह हो सकते हैं। लाइक्स टू प्ले गेम्स, जिसको गेम खेलना पसंद है। इज़ अ गुड स्विमर, जो बहुत अच्छी स्विमिंग करता है। हैज़ अ बैट एंड बॉल, जिसकी बॉल और बैट दोनों है जिसके पास। द फर्स्ट नेम स्टार्ट विद एन एम, जिसका नाम एम से शुरू होता है उसको यहाँ लिखना है। हैज़ अ बैडमिंटन रैकेट, जिसके पास बैडमिंटन रैकेट है। हु लव्स टू प्ले लगोरी और सतोलिया, जिसको लगोरी और सतोलिया खेलना पसंद है। एंड हैज़ सीन इंडिया गेट, और जिसने इंडिया गेट देखा है। तो इस तरह से जो भी आपकी क्लास में स्टूडेंट है उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट एनी वन कम्युनिटी गेम और मैच ऑर्गेनाइज्ड इन योर विलेज। अब आपके आसपास कहीं पर कोई गेम खेला गया है कॉलोनी में, लोकेलिटी में, और क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपको उसके बारे में बताना है, सिर्फ यहाँ पर लिखना नहीं है। नाउ वर्ड ट्रेजर हंट, सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर हिडन इन दिस ग्रिड बिलो। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जो हमने स्टोरी में पढ़े हैं। वन वर्ड हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे एक मिल गया यहाँ पर रेफरी। फाइंड आउट एटलीस्ट 6 वर्ड्स हमें यहाँ फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि ये देखो स्वेट, ओके, सिप, इंक्लूड एंड पीक,
टीम, वेव, ठीक है, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको अच्छे लगे वो आपको यहाँ पर क्या कर देने हैं, अंडरलाइन, सॉरी इस तरह से फाइंड आउट कर लेने। और भी बहुत सारे मिलेंगे, इन्होंने मिनिमम 6 बोला था तो 6 से ज़्यादा तो हमारे अभी भी हो गए हैं, बाकी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब आपको इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। नाउ अब हमें जो है यहाँ पर इनका जो वर्ड हमने वहाँ पे सर्कल किए थे उसे सेंटेंसेस बनाने थे। स्वेट, आई हैड स्वेट ऑन माई फेस आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड इन द हॉट सन। तो मेरे फेस पे बहुत स्वेट थी, मतलब पसीना था जब बाहर खेल कर आए थे हम। रनर, माई फ्रेंड इज़ अ फास्ट रनर एंड वॉन द रेस एट स्कूल, और स्कूल में उसने रेस भी जीती है। सिप, आई टुक अ सिप ऑफ जूस, यानी कि थोड़ा सा पीना, एक घूट जिसे हम बोलते हैं। बिकॉज आई वॉज थ्रस्टी आफ्टर लंच, तो मैंने एक सिप जो है जूस की ली थी बिकॉज मैं जो है लंच के बाद थ्रस्टी था, मुझे प्यास लगी थी। इंक्लूड, वी डिसाइडेड टू इंक्लूड माई लिटिल ब्रदर इन आवर गेम ऑफ हाइड एंड सीक। सो हमने डिसाइड किया कि हम मैं अपने छोटे भाई को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि शामिल करेंगे उसमें, गेम में। टीम, माई टीम वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ बिग सैंड कैसल ऑन द बीच, तो मेरी टीम ने वर्क करके एक बड़ा सा सैंड कैसल बीच पर बनाया। पीक, देखना, आई टुक अ पीक थ्रू द विंडो, तो मतलब थोड़ा सा एकदम से झाँक के देखना इस तरह से। विंडो, टू सी द कलरफुल बर्ड्स आउटसाइड, ठीक है, तो विंडो से झाँक कर देखा वो बर्ड्स जो थे बाहर उनको, कलरफुल। अ सेंटेंस क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड का ग्रुप होता है डैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, जिसकी एक मीनिंग होता है और सेंस भी होता है। वर्ड्स को आगे पीछे लिख दोगे तो उनका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। सो इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एंड जनरली एंड विद द फुल स्टॉप, और लास्ट में एक फुल स्टॉप उसमें होता है। जैसे निधि केम रनिंग, निधि भागते हुए आई, लास्ट में फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग लेटर क्या है, कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल एंड फुल स्टॉप। ओनली वन स्टोन हैज़ लेफ्ट टू प्लेस, सिर्फ एक ही स्टोन बचा था जिसको वहाँ पर प्लेस करना था, रखना था। नाउ अब यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब वर्ड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आगे पीछे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, हमें इन्हें रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। नाउ वी हैव टू अरेंज these words into a meaningful sentences. जैसे बाउंड्री, फील्ड इज द मार्क्ड with, so the field is marked with a boundary. अब सेकंड वाला है, looked प्रकाश at surprise everybody with, so everybody looked at प्रकाश with surprise. Peacock show a dancing eye in the rain, so I show a peacock dancing in the rain. इनको सही, मतलब वर्ड सही हैं लेकिन इनका जंबल कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया, आपको सही करके लिखने हैं। White there and grey are the clouds sky in, so there are white and grey clouds in the sky. Fresh need everyday water plants, so plants need fresh water every day. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। Now a sentence that asks something in a question, तो एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, इट्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क। अभी हमने देखा एक नॉर्मल सेंटेंस होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और पीछे क्या होगा, फुल स्टॉप। लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर इज संजना सिटिंग, कहाँ बैठी है वो। नाउ टिक द राइट बॉक्स, अब राइट बॉक्स पे हमें टिक करना है। माई नेम इज़ सोनम, ओके, तो सोनम क्या है, आंसर बता रही है वो, सो सेंटेंस हो गया। वट इज़ योर नेम, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीछे देखो क्वेश्चन मार्क है तो इसको टिक करना है। वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ रहते हो। दिस फ्लावर इज़ अ ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस है। माई शर्ट इज़ ब्लू इन कलर, तो ये भी क्या है, सेंटेंस है। लास्ट में आपको देखना है, अगर लास्ट में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में फुल स्टॉप है तो सेंटेंस है। Now divide the class into small groups and imagine that you are forming a Lagori team. Each team will create your own Lagori team badge. तो Lagori team badge जो है आपको यहाँ पर बनाने हैं, and using art and creativity, reflecting your understanding of teamwork and traditional game. तो आपको जो अलग अलग चीज़ें लेनी है और उसके लिए जो आपको लगोरी के लिए बैचेस बनाने हैं पूरी टीम के लिए कि किस तरह का बैच आप बनाना चाहेंगे। सो ये रेफरेंस के लिए एक आपका आंसर है। My group is called Sunshine Strikers. We used a drawing sheet, colored pencil and glitters. We drew stacked stones and a bowl to show Lagori. तो stones and Lagori हमने उसके ऊपर बनाया है। We had a sun to show our energy.
हमने वो जो बैजेस बना रहे हैं उसमें सन भी लगाया जिससे हमारी एनर्जी का पता चलेगा एंड टीम वर्क का। द बैजेस हैज़ येलो एंड ग्रीन कलर फॉर हैप्पीनेस एंड नेचर, और उसमें येलो एंड ग्रीन कलर यूज़ किया है जो नेचर को और हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। वी विल टेल द क्लास डेट आवर डिज़ाइन मीन्स वी वर्क टुगेदर लाइक द सन gives life to everyone and लगोरी is our traditional game। तो हम जो अपने क्लास को क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि आपने यही बैच क्यों बनाया है। सो सन का मतलब है कि वी विल जैसे सन जो सबको एनर्जी देता है तो इसी तरह हम भी सबके साथ मिलकर काम करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं। एंड लगोरी जो है हमारा ट्रेडिशनल गेम है। नाउ पॉइंट आउट द 8 डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑफ द पिक्चर बिलो। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, हमें यहाँ पर डिफरेंसेस बताने हैं। तो यहाँ देखो 2 बर्ड्स हैं, यहाँ एक ही है, तो एक तो ये हो गया, ये वाला यहाँ पर नहीं है 2। नेक्स्ट बलून का कलर 3, यहाँ पर हम सिर्फ ये कर देते हैं 3 हो गया। नाउ ये देखो इसके ये स्ट्रिप्स हैं और इसके नहीं हैं 4, और यहाँ पर ये जो हैं 3 हैं और यहाँ पर 2 ही हैं 5। और क्या हो सकते हैं, ओके ये देखो ये स्टोन यहाँ है, यहाँ नहीं है, और इसने सॉक्स पहनी है, इसने नहीं पहनी है। सो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 मोर, ये वाला फ्लावर यहाँ है और यहाँ पर नहीं है। सो 8 हो गए आपके। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।